Student, today we are going to solve some numericals based on heating effect of electric current as well as Joule's law of heating effect and electrical energy. So first numerical of this session is calculate the resistance of a heater of rating 600 watt 120 volt. इस न्यूमेरिकल में एक हीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसका पावर है 600 वाट और उसे ऑपरेट किया गया है 120 वोल्ट पोटेंशियल पे. सो लेट मी कैलकुलेट दीज वैल्यूज. सो सबसे पहले हम जो गिवन वैल्यूज है इनको हम नोट कर लेते हैं. सो फर्स्ट डेटा विच वी हैव गॉट इन दिस न्यूमेरिकल इज अ पावर, और पावर की न्यूमेरिकल वैल्यू है 600 वाट एंड सेकेंड वैल्यू इज पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference है 120 volt and we have to find what resistance R which is unknown. So is there any relation between these three parameter? Yes, हमने पावर का रिलेशन पढ़ा था P is equal to V square by R. So using this relation we can calculate R. Therefore R will be equal to V square by P. So R is equal to potential square means 120 multiplied by 120 upon potential 120. R is equal to V square by P and potential power is equal to 600 watt. So 120 10 cancel out, 6 2 12 into 2 40. So R is equal to 24 ohm resistor. So उस हीटर का रेजिस्टेंस होगा 24 ohm. Now come to the second question. A 220 volt 100 watt bulb is connected to a 110 volt source. Calculate the power consumed by the bulb. Okay, so first value यहाँ पे given है a 220 volt potential V is equal to 220 और इसका पावर है P is equal to 100 watt. तो सबसे पहले उस डिवाइस का दैट मीन्स उस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग प्रीवियस रिलेशन. P is equal to V square by R. Therefore R will be equal to V square by P. V square ये हो जाएगा 220 multiplied by 220 upon power 100 watt. So 22 multiplied by 22 ये हो गया इसका रेजिस्टेंस. उस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा ये. अब नेक्स्ट कह रहा है कि a bulb is connected to a 110 volt source. Calculate the power consumed by the bulb. अब उसी बल्ब को जिसका रेजिस्टेंस ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है, अगर इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो इसका पावर कंजम्पशन कितना होगा. सो वी विल अगेन यूज दिस फॉर्मूला P is equal to V square by R. बट यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है. सो इसको मान लेते हैं V डैश. हेयर V डैश इज इक्वल टू 110 volt. So power P is equal to 110 into 110 upon resistance 22 into 22 ये 20 into 25 watt. सो उस इलेक्ट्रिकल बल्ब का पावर कंजम्पशन होगा 25 वाट अगर उसे ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे. नाउ थर्ड क्वेश्चन.
1000 joule of heat are produced each second in a 2.5 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो सबसे पहले जरा करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए कि इस हीटर में उस डिवाइस में जो करंट पास हो रही है उस करंट की वैल्यू कितनी है. सो इन दोनों के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T. Therefore, I will be equal to under root H upon R T. H 1000 जूल, रेजिस्टेंस है 2.5. कितने टाइम के लिए? ईच सेकेंड. ईच सेकेंड मीन्स 1. सो ये हो जाएगा 25 इंटू 400 इंटू 20 एम्पियर. करंट उस डिवाइस में 20 एम्पियर की फ्लो होगी. और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस जिसका रेजिस्टेंस भी गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to I, which is 20, and resistance is 2.5. So 2.5 into 20 is equal to 50 volt. Now next question is, an electric refrigerator rated 500 watt operates 10 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at 2.5 rupees per kilowatt hour? तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस रेफ्रिजरेटर के थ्रू एनर्जी कंजप्शन कितना होगा 1 डे के लिए. सो टोटल एनर्जी consumed by the refrigerator per day. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू P इंटू टी. तो एक दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा. पावर है इस डिवाइस की 500 वाट और टाइम है 10 आवर्स पर डे. और इसके पावर को पहले हमें चेंज करना होगा किलोवाट में, इसलिए डिवाइडेड बाई 1000. सो 1 2 3 कैंसिल आउट. E इज इक्वल टू 5 किलोवाट आवर. मीन्स एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन होगा 5 किलोवाट आवर. तो अब कैलकुलेट करना है कितने के लिए? 30 डेज के लिए. सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड by the device for 30 days. So total energy 1 डे का है 5 किलोवाट आवर और टोटल डेज है 30. सो 5 इंटू 30 150 किलोवाट आवर. ये हो गया
पूरे 30 डेज का एनर्जी कंजम्पशन। और अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट। एक यूनिट का कॉस्ट है 2.5 रुपीज़। सो टोटल यूनिट हमारे पास कितने हैं 150। सो टोटल कॉस्ट विल बी total cost will be 150 multiplied by 2.5 rupees. So 1.5 multiplied by 2.5 हो जाएगा 375 rupees. So total cost will be 375 rupees.